बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनजला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज नवाज शरीफ ने लाहौर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहजाद कोट और मरियम नवाज ने सरगोदा से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान और MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने 3 हलकों पर कागजात जमा करवाए, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन 3, पार्टी सदर अलीम खान 5 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मुश्किल मरहला मुकम्मल। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के कागजात भी जमा। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में आखिरी रोज हजारों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी जमा कराए। इनके मुकाबले में PTI की हसीर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कागजात जमा कराए। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना के बाद NA 196, शहजाद कोट और लाहौर में NA 127 से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कराची से 3 कौमी हलकों पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज सरगोदा के हलका PP 80 से भी उम्मीदवार होंगी। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के कागजात NA 150 से जमा करवाए गए। उनके बेटे और बेटी भी मुल्तान के कौमी हलकों पर उम्मीदवार होंगे। नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर ने NA 78 गुजरावाला, जबकि साबिक वज़ीर खारिजा हिना रबानी घर ने NA 180 कोट अद्दू से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी, जिसके बाद हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। आम इंतखाबात 2024 में 46 रोज बाकी, कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। और मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी लाहौर, कराची और पेशावर में जमा कराए गए। आम इंतखाबात के लिए बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी सामने आए हैं। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 186 खवातीन ने कागजात जमा करवाए। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, मुल्क भर में हजारों उम्मीदवार सामने आ गए। लाहौर में कौमी और पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 186 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि पंजाब असम्बली की 66 मखसूस नशिस्तों के लिए 507 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कराची में भी सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। MQM, पीपल्स पार्टी, JUI, तहरीक लब्बैक, ANP, JUI, नून लीग और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सूबाई नशिस्त पर कागजात जमा कराए। पेशावर में भी कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर सैकड़ों उम्मीदवार बन गए, जिनमें तहरीक इंसाफ, ANP, पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमा भी शामिल है। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। कोयटा में भी दर्जनों उम्मीदवार कागजात जमा कराने रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर पहुंचे। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा कराए। तो मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। कागजात नामजदगी जमा करवाने के वक्त में आज शाम 4:30 बजे तक तौसी की गई थी। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के उम्मीदवारान की जानिब से दिन भर कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी रहा। इसी बारे में बात करते हैं, राशिद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइए, वक्त अब ख़त्म हो गया है। जी बिल्कुल, वह जो 8 फरवरी को इंतखाबी दंगल सजेगा उसका पहला मरहला यानी कि कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म हो चुका है। जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी जानिब से तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्तें इस वक्त तैयार की जा रही हैं। अब दूसरा मरहला उन पर एतराज़ात जो है वो दायर करने का आएगा। किसी भी उम्मीदवार के हवाले से कोई भी शख्स जो है अगर उसको किसी हवाले से एतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन के दफातर से रुजू कर उस उम्मीदवार पर एतराज़ कर सकता है, जिसके बाद उस उम्मीदवार को बुलाया जाएगा, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद हतमी फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आवेजा की जाएगी। और इसी दौरान जो भी सियासी और मजहबी जमातें हैं वो अपने उम्मीदवारों को भी हतमी जो है वो फाइनल करेंगी और उनको जो पार्टी का टिकट होता है वो दिया जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाएगा। उसके बाद बाकायदा तौर पर मुल्क भर की तरह कराची के भी गली कूचे और तमाम सड़कों पर तमाम मजहबी सियासी जमातें जो है इंतखाबी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगी और इंतखाबी गहमा गहमी जो है वो पूरे शहर में शुरू की जाएगी। जी
शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे राशिद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि साइफर के संजीदा मसला है। साइफर के पीछे कहानी जानने के लिए जजेस इंक्वायरी कराएं। साइफर के की हकीकत आवाम के सामने आनी चाहिए। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। मजीद कहा, सीट एडजस्टमेंट पर किसी सियासी जमात से बात नहीं चल रही। मियाँ साहब का नारा था, मुझे क्यों निकाला। इलेक्शन के बाद उनका नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है। जो मुआशी बहरान है तारीखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है। अगर हमारा मुकाबला है तो हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है। अगर हमारा मुकाबला है तो गुर्बत से है। और अवाम पे हमारा भरोसा है। कायदे अवाम ने हमें ये सोच दिया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इसलिए कि अवाम पे भरोसा करूँ। मैं अवाम से उनका साथ मांगता हूँ। जहाँ तक खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। और जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम के हक में नहीं हो सकता। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जोर पे ये इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो सियासी कायदीन हैं उनके खिलाफ एतराज़ात हो सकते हैं, दूसरे राय हो सकता है, मगर जो सियासी कारकुन हैं वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या पीटीआई का हो या किसी जमात का, उनका हम इज्जत करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। वो हम चाहते हैं कि वो अपना सियासत करे। इफ़ यू फूल मी वंस देन शेम ऑन यू एंड इफ़ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो अब मैं सीख चुका हूँ। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे जहाँ जियाला पीएम होगा और जियाला वज़ीर आज़म। और पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कभी इलेक्शन से फरार की कोशिश नहीं की। हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। 9 मई के मुलव्वस वाक़े में पीटीआई के लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो PS 105 और NA 237 पर कागजात जमा करवाने के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि इस वक्त वाहिद जमात है जो बड़ी सरगर्मी से पूरे मुल्क में इंतखाबी मुहिम भी चला रही है, और किसी एक लम्हे के लिए भी हमने जो है वो इंतखाबात से भागने की बात नहीं की है। उसूली तौर पर हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे तो हम पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, तमाम जमातों के लिए करते थे, बशमूल PTI के। अलबत्ता PTI के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, जिन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ साजिश की है, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस और इंतज़ामिया की मुदाखलत पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को ख़त लिखकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हफ्साबाद, भक्कर, वज़ीराबाद और गुजरावाला से 60 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई हैं। अदनान भट्टी की रिपोर्ट इसी बारे में। इलेक्शन 2024 में कागजात नामजदगी जमा करवाने का मामला। इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों के साथ होने वाले सलूक का सख्त नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस और इंतजामिया की मुदाखलत पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत लिखकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फौरी तौर पर इक़दामात करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, भक्कर, वज़ीराबाद और गुजरावाला से 60 से ज़ायद शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। उम्मीदवारों को हरासा करने और बिला वजह रुकावटें डालने पर इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी इख्तियार कर सकता है। ज़राए का कहना है कि पंजाब के तमाम DPOs और डिप्टी कमिश्नर्स को भी बज़रिया मरासला उम्मीदवारों की शिकायत से आगाह कर दिया गया है। साफ व शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में किसी किस्म की कोई रुकावट कबूल नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनके अहल खाना की किरदार कशी में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस निकले। विफाकी तहकीकाती इदारों ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कशी की तहकीकात मुकम्मल कर ली। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने ख़त को बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया, रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। अदालत उज़्मा के जजेस की किरदार कुशी मुहिम में एक सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने हिस्सा लिया। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में बताया गया कि जजेस की बेगमात की एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुतालिक पुराने खत को
मंसूबा बंदी से इस्तेमाल किया गया। एविएशन डिवीजन का 12 अक्टूबर को मुरासला 60 दिन बाद सियासी जमात से वाबस्ता अकाउंट से पोस्ट हुआ। उमर महमूद हयात के अकाउंट से 16 दिसंबर रात 11:39 पर एविएशन का मुरासला पोस्ट हुआ। इन अकाउंट से बानी PTI के मुकदमात पर जजेस और अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। तहकीकात के मुताबिक चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी इस सियासी जमात के टारगेटेड एजेंडे को आगे बढ़ाया। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने झूठे प्रोपेगेंडे को वायरल किया। सियासी जमात के हामी एक्टिविस्ट और व्लॉगर्स सोशल मीडिया ट्रेंड बनाते रहे। टीवी चैनल्स की खबरों के स्क्रीन शॉट्स लेकर भी सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि एक सियासी जमात के साबिक चेयरमैन ने जज ज़ेबा को धमकाया, जिसका केस ज़ेरे समात है। अगस्त 2023 में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी किरदार कुशी की गई। तज्जियाकारों का कहना है कि ट्रोल से जजेस को दबाव में लाने का तरीका वारदात अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके ऐसे किरदारों को बेनकाब करने और कानून के कटहरे में लाने की ज़रूरत है। और निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि शाहदरा के इलाके को नज़रअंदाज किया गया, अब ये वैसा ही होगा जैसे बाकी लाहौर, पूरा नक्शा तब्दील हो जाएगा। उनका कहना था कि ये नहीं हो सकता कि आप सड़क पर मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाएं और आपके पास लाइसेंस ना हो। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि सियासत में आने का इरादा नहीं, वापस अपने काम पर ही जाऊँगा, हराम खाने वाले पर लानत भेजता हूँ। उसके बाद इमामिया कॉलोनी का जो ब्रिज है, ये तीनों बनेंगे। ये पूरा का पूरा हम इसको एक लाहौर का, मैं पसमानदा इलाका तो नहीं कहूँगा लेकिन इग्नोर्ड इलाका ज़रूर था, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और PHA को टास्किंग हो गई है कि इस इलाके को उतना ही खूबसूरत करना है जितना गुलबर्ग और बाकी लाहौर के इलाकों को करते हैं। लाहौर में 30-40 हज़ार की तादाद टच हो रही है, तो लाहौर में भी एक ज़माने में 250 लाइसेंस बनता था पर डे। सख्ती करने का मकसद यही था कि आप ये नहीं मुमकिन कि आप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है, उस पर किसी किस्म की कोई नरमी नहीं है, के ऊपर भी सख्ती से इस टाइम ये अमल दरामद कर रहे हैं। लोगों को मैं यही कहूँगा कि इस टाइम 30 तारीख 31 तारीख तक लाइसेंस फ़ीस जो है वो थोड़ी है, 1 जनवरी से बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की भी बढ़ जाएगी, दूसरी भी बढ़ जाएगी, तो आप उससे पहले बनवा लेंगे तो आपका फ़ायदा है, बट अदरवाइज़ उसके बाद भी बनाना कोई हर्ज नहीं है। मैं हराम खाने वाले पे लानत भेज। फैसलाबाद में पिज़्ज़ा के पैसे मांगने पर फायरिंग करके डिलीवरी बॉय को कत्ल कर दिया गया। अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वाक़या थाना सदर के इलाके जड़ांवाला रोड पर पेश आया, जहां 3000 रुपये से ज़ायद का बिल मांगने पर मुलजमान ने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय काशिफ को गोलियां मार दी, जहां वो हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल काशिफ 3 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। और इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी चेयरमैन PTI का नाम हटा दिया है। फहरिस्त में तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के ज़ाहिर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें से बानी PTI का नाम हटा दिया गया है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। खुशी के इस मौके पर घर में सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मसीही बरादरी का कहना है कि सेंटा क्लॉज के बगैर उनकी ईद मुकम्मल ही नहीं। अनम जावेद की रिपोर्ट। मसीही बरादरी अपने सबसे बड़े दिन को रिवायती अंदाज से मनाने के लिए खूब पुरजोश। मिठाई, केक, सजावटें, तहाइफ और सबसे अहम सांता क्लॉज के मुजस्समे और क्रिसमस ट्री भी सजा दिए गए। मसीही खवातीन, मर्द और बच्चे क्रिसमस के त्यौहार को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए कपड़े, जूते और चूड़ियों समेत दीगर अशिया की शॉपिंग के लिए बाजार में पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने अपने लिए कपड़े लिए हैं और क्रिसमस का ट्री लिया, और इसके अलावा हम लोग जो गिफ्ट्स बच्चों को देते हैं वो लिए हैं चीज़ें, और अपने घर को सजाया है। सारे फुल एक्साइटेड हैं। आप देख सकते हैं मार्केट में भी कितनी गहमा गहम है और लोग किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं। मसीही बरादरी का कहना है कि 25 दिसंबर उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। ईद का मौका हो और मीठा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? इसलिए बेकरियों पर रश भी है। क्रिसमस केक तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इससे हम अपने घर को सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे, और फिर जब रात की इबादत करेंगे वहाँ पर हम चर्च में केक भी काटेंगे, केक खाएंगे,
गिरजा घरों में इबादत का सिलसिला शुरू हो चुका है। मसीही बरादरी भरपूर तरीके से अपना त्यौहार मना रही है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम मजहबी और समाजी हुकूक हासिल हैं। कैमरामैन अजमत बशीर के साथ अनम जावेद, CNN लाहौर।